वंस अपॉन अ टाइम। वी लव दीज वर्ड्स क्योंकि ये ग्रैब करते हैं बच्चों की अटेंशन और बड़ों की भी करते हैं। बड़ों में भी तो बच्चा छिपा होता है। सो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये मूवी भी है, एक बॉलीवुड मूवी। बट अभी जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो मुंबई की ही स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देयर वॉज अ यंग एंटरप्रेन्योर। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन आ जाती है, उसका बिजनेस फेल हो जाता है, उसको बहुत सारा सेटबैक लगता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। सोचता है कि अब मैं क्या करूं, सिर पे इतने सारे लोन्स हैं। वाइफ के साथ भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, वाइफ बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है और वो अकेला रह जाता है। ही इज़ सफरिंग मेंटली, इमोशनली, फिजिकल हेल्थ भी उसकी डिटीरियोरेट हो रही है। लोन्स हैं सर पे, तो पैसे लेने वालों के फ़ोन्स आ रहे हैं, कोई उसके दरवाजे पे आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें डिग्रीज तो दे देता है, ये भी सिखा देता है कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, बट फेल्योर को कैसे फेल करना है ये कभी नहीं सिखाता। ये हमें स्किल्स दिए ही नहीं जाते। सो एक दिन समुंदर के किनारे क्लिफ पे आके खड़ा हो जाता है और दिमाग में उसके शुरू हो जाते हैं सुसाइडल थॉट्स कि यहाँ से जंप करूँ, ज़िंदगी ख़त्म करूँ, कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, लोन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कुछ फैमिली की हेल्प हो जाएगी, और वैसे भी अब मैं जी के क्या करूँगा। तभी एक बुज़ुर्ग इंसान जॉगिंग कर रहे होते हैं, भाग के उसके पास आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा क्या बात है। वो कहते कुछ नहीं। कहते बताओ ना, तुम इतने उदास लग रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो प्रॉब्लम मेरी है, तो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा उसको। तो वो उसको कहते हैं, मैं धीरू भाई अंबानी हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही क्या बात है, हो सकता है मैं हेल्प कर पाऊँ। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। धीरू भाई अंबानी? तो वो बोलता है कि एक्चुअली मेरा बिज़नेस फेल हो गया, मेरे सर पे लोन्स हैं, मेरी फैमिली लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है और इन अ वे माय लाइफ इज़ लाइक इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो वो उसको चेक निकालते हैं, एक उसको फोल्ड करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तुम चेक रखो, ये मेरा साइंड चेक है, इस पे मैंने डेट नहीं डाली, तुम अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट भर के अपनी डिज़ायर्ड डेट से इसको तुम इन कैश करवा सकते हो। तो वो उसकी पॉकेट में डाल देते हैं। ये कह के वो बुज़ुर्ग इंसान धीरू भाई अंबानी चले जाते हैं वहाँ से। अब उसकी आंखों में एक चमक है। वो आता है, चेक को देखता है, उसको अपने ड्रॉर में रख देता है। उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, एक एनर्जी का फ्लो आ जाता है। सो ही कॉल्स हिज इंटायर टीम और उनको लीड करना शुरू करता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट करता है और दोबारा से हौंसले से खड़ा होके एक स्ट्रक्चर में काम करना शुरू कर देता है। प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी शुरू हो जाती है और बिज़नेस उसका ग्रेजुअली पिक होना शुरू हो जाता है। बीच में वो एक दो बार चेक को देखता है, बोलते है अभी कैश नहीं करवाऊँगा, जब मुझे कभी बीच में ज़रूरत पड़ेगी तब कैश करवाऊँगा। ये करते करते 2 साल बीत जाते हैं, उसको कैश करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज़ नाउ ही इज़ सो सक्सेसफुल कि उसको पैसे की कोई कमी रही नहीं। एक दिन ड्रॉर खोलता है, वो चेक वहीं का वहीं पड़ा होता है, ब्लैंक चेक। उसको देखता है, कहता हो ना हो, मुझे उनका थैंक यू करना है, सो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। पर अब देखता है कि इतने बड़े इंसान को मैं ढूंढूं कहाँ पे। तो वो उसी जगह वापस समुंदर के किनारे आता है, बट वो इंसान उसको नहीं मिलता उस टाइम। देखते हैं दूर एक बंगलो टाइप का एक एक सुंदर सा एक घर है, तो वहाँ जाता है। होता है हो ना हो ये उनके घर जैसा मुझे लग रहा है, जैसा एक सुंदर घर, एक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो यहाँ रह सकते हैं। वो अंदर जाता है, रिसेप्शनिस्ट एक बैठी होती है, थोड़ा हैरान होता है घर पे रिसेप्शन। तो वो बोलता है कि मैम मुझे धीरू भाई अंबानी जी से मिलना है। वो रिसेप्शनिस्ट हंसती है तो वो पूछती है कि उन्होंने आपको चेक दिया है? तो बोलता है हाँ। तो बोलती है कि ये जो संस्था है ये
मेंटली चैलेंज्ड, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कि हर किसी को चेक देते हैं अपना नाम धीरू भाई अंबानी बता के, पर उसके अंदर उनकी इंटेंशन क्या होती है, अगले बंदे को हौसला देना। और वो ब्लैंक चेक अक्सर लोगों के लिए काम कर जाता है। तभी एकदम से उसको याद आता है कि धीरू भाई अंबानी तो 2002 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। ही इज़ टोटली सरप्राइज्ड और वो मन से उस इंसान का थैंक यू करता है। ये एक पंजाबी का गाना मुझे अशोक मस्ती जी का गाया हुआ याद आ रहा है। रुत्ता ने उदास यारा सदा नहीं ओ रैणिया, रुत्ता ने उदास यारा सदा नहीं ओ रैणिया, बदलिए रुत पावें सुकियां ने टैणियां, बदलिए रुत पावें सुकियां ने टैणियां, फुट पैणे पत्ते फुल फल लग जाणगे, हौसला न छड्डी यारा दिन फिर मुड़ आणगे, हौसला न छड्डी यारा दिन फिर मुड़ आणगे। तो कभी भी अपना हौसला मत छोड़िए और चलते रहिए। सेटबैक्स को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और उनका करेज से सामना कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी।